हेलो एंड वेलकम टू गिज़्मो यादव। कर्व्ड डिस्प्ले वर्सेस फ्लैट डिस्प्ले, कौन सी डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया होती है और रियल यूसेज में दोनों में से कौन ज्यादा प्रैक्टिकल है जिसको आप स्मार्टफोन खरीदते वक्त प्रेफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों ही डिस्प्ले, कर्व्ड डिस्प्ले और फ्लैट डिस्प्ले को कंपेयर करेंगे और दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे ताकि हम एक सही डिसीजन ले सके। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो दोनों डिस्प्ले को कंपेयर करने से पहले हम थोड़ा सा कर्व्ड डिस्प्ले के बारे में जान लेते हैं। हमें सबसे पहला जो कर्व्ड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन था वो सैमसंग के फोन में देखने को मिला था, जो कि था सैमसंग गैलेक्सी नोट एज, और ये फोन जो था साल 2014 में लॉन्च हुआ था। लेकिन इस फोन में आपको सिर्फ एक साइड पे ही कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलती थी। इसके बाद सैमसंग ने अपना दूसरा कर्व्ड स्क्रीन स्मार्टफोन 2015 में लॉन्च किया, जो कि था सैमसंग गैलेक्सी S6 एज। इसमें जो था आपको दोनों साइड में जो स्क्रीन थी वो कर्व्ड वाली देखने को मिलती थी और ये फोन देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था। फिर सैमसंग के बाद जो अदर स्मार्टफोन कंपनीज थी जैसे कि हुआवे, शाओमी, ओप्पो, वीवो, उन्होंने भी अपना जो कर्व्ड स्क्रीन वाले स्मार्टफोन थे उसको लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया और एक कर्व्ड स्क्रीन का एक ट्रेंड सा आ गया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये कर्व्ड स्क्रीन कैसे पॉसिबल हो पाती है, ये जो स्क्रीन है इसको मोड़ना कैसे संभव हो पाता है। तो इसे पॉसिबल बनाने के लिए जो डिस्प्ले में सबस्ट्रेट होता है ना, सबस्ट्रेट मतलब जो बेस लेयर होती है जिसके ऊपर जो भी ओलेड पैनल है या फिर जो भी अदर एलिमेंट्स है डिस्प्ले के उसको रखा जाता है, उसको ग्लास की बजाय प्लास्टिक का यूज किया जाता है, क्योंकि अगर ग्लास को हम फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो वो ब्रेक हो सकता है। तो इसीलिए कर्व डिस्प्ले को पॉसिबल बनाने के लिए जो सबस्ट्रेट होता है वहां पर प्लास्टिक लाइक मटेरियल का यूज किया जाता है, ना कि ग्लास का। और आपको मालूम ही है कि जो प्लास्टिक होता है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो कर्व डिस्प्ले बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई टाइम के साथ और अब आपको इवन क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट आपको कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल मोटरोला की तरफ से आने वाला फोन मोटरोला एज 60 प्रो, जो कि एक मिड रेंज स्मार्टफोन है 24,000 का, उसमें भी आपको इवन क्वाड कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि हमें यह भी बताता है कि कहां एक समय पे जो कर्व्ड स्क्रीन वाले स्मार्टफोन्स थे वो प्रीमियम प्राइसेस पे देखने को मिलते थे, प्रीमियम स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते थे। लेकिन आज के समय जो कर्व्ड स्क्रीन की एक्सेसिबिलिटी है वो आपको मिड रेंज के स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिल जाती है और आप कम प्राइस पे करके भी आप कर्व्ड स्क्रीन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं कि कर्व्ड स्क्रीन लेने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज हैं, फिर इसके डिसएडवांटेजेस और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। पहला जो बेनिफिट है कर्व्ड स्क्रीन स्मार्टफोन का वो है उनका लुक। अगर आप कर्व्ड स्क्रीन वाले स्मार्टफोन को देखो ना तो वो बहुत ज्यादा प्रीमियम, एक एस्थेटिक सी लुक सी आती है, मतलब एक स्टाइलिश सा लगता है वो स्मार्टफोन देखने में और अट्रैक्ट करता है लोगों को। अगर आप उस फोन को कहीं यूज कर रहे हो तो अगर आपके आसपास कोई अगर पर्सन है, डेफिनेटली अटेंशन जाता ही है उस स्मार्टफोन की तरफ। कर्व्ड स्क्रीन होने की वजह से जो स्मार्टफोन होता है उसमें आपको जो बेजल्स होती हैं एजिस पे, वो भी आपको रिलेटिवली कम देखने को मिलती हैं इन कंपैरिजन टू जो फ्लैट डिस्प्ले वाले फोन्स होते हैं उनसे। अब अगर बेजल्स कम है तो जो आप कंटेंट देखते हैं उसका भी एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आपको एकदम मतलब 3D तरह का वाइब आता है, ऐसा लगता है कि सब चीज फ्लोट कर रही है स्क्रीन पे। तो जो व्यूइंग एक्सपीरियंस इनहेंस होता है ना कर्व्ड स्क्रीन वाले स्मार्टफोन में, वो कहीं गुना ज्यादा एज देता है कर्व्ड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन को इन कंपैरिजन टू फ्लैट डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन। जिसको समझने के लिए आपको सच में जो कर्व्ड स्क्रीन वाले स्मार्टफोन है उसको यूज करके एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा एक बार। तो कर्व्ड स्क्रीन के तो ये तो हो गए बेनिफिट्स कि ये एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है, बेजल्स आपको कम देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ओवरऑल जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है कंटेंट देखने का उसको इनहेंस करता है। अब जानते हैं कर्व्ड स्क्रीन के इन बेनिफिट्स के साथ साथ आपको क्या डिसएडवांटेज और प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ सकता है। अब हम सबको ये तो मालूम ही है कि कंपनी बेशक कितना भी क्लेम कर ले कि जो भी उनका स्मार्टफोन है वो गिरने पर टूटता नहीं या फिर उसमें स्क्रैच नहीं आता, फिर भी हमें टेम्पर्ड ग्लासेस को लगाना इंपॉर्टेंट होता है। तो जो टेम्पर्ड ग्लासेस होते हैं कर्व्ड स्क्रीन स्मार्टफोन के, पहले तो आपको हर एक शॉप पे देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो थोड़े बहुत ठीक ठाक टेम्पर्ड ग्लासेस होते हैं कर्व्ड स्क्रीन स्मार्टफोन के लिए, वो भी मिनिमम 500 रुपीज से स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप किसी इंडिया के ऐसे रूरल एरिया में रह रहे हैं जो उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो वहां पर इस स्क्रीन के लिए टेम्पर्ड ग्लास को ढूंढना और लगाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें भी किसी ऐसे पर्सन ने टेम्पर्ड ग्लास लगा दिया जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कर्व्ड स्क्रीन पे ग्लासेस को लगाने का, तो उसमें भी बबल्स आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कर्व्ड स्क्रीन पे टेम्पर्ड ग्लासेस लगाने के लिए यूवी लिक्विड ग्लू का यूज किया जाता है ताकि जो टेम्पर्ड ग्लास है वो प्रॉपर्ली फिट हो सके। उसके बाद उस पे यूवी लाइट मार के उसको जो लिक्विड है उसको हार्डन कर दिया जाता है। तो वो जो लिक्विड है अगर वो गलती से जो ईयर पीस वाला पार्ट होता है स्मार्टफोन का, वहां से अगर वो स्मार्टफोन के अंदर चला
जाता है, या फिर जो आपका स्पीकर वाला पार्ट होता है, चार्जिंग पोर्ट होती है, वहां से अगर वो अंदर चला जाता है तो वो स्मार्टफोन में किसी भी प्रकार का माल फंक्शन ला सकता है। लेकिन अगर वो पूरी तरीके से सूख जाता है यूवी रेज के पड़ने से तो दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए आपको जो वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उससे ही आपको जो कर्व स्क्रीन होती है उस पर टेम्पर्ड ग्लास को लगवाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। बाकी टेम्पर्ड ग्लास लगाने के बाद आपको फिर भी उसे प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो टूटता है तो आपको चूना थोड़ा लंबा ही लगेगा। इसके अलावा आप नॉर्मल जो मोबाइल केसेस होते हैं, कवर्स होते हैं, वो भी आप कर्व स्क्रीन वाले स्मार्टफोन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप नॉर्मली जो कवर्स आते हैं वो अगर आप यूज करेंगे तो जो आपकी कर्व्ड स्क्रीन है वो तो ढक जाएगी। तो जो आपने कर्व्ड स्क्रीन लिया है उसका फायदा ही क्या हुआ? तो वो आपको वो वाले मोबाइल केसेस लेने पड़ेंगे जो कि उस कर्व्ड पार्ट को ढके नहीं। अगेन इसके वाइडर ऑप्शन मिलना भी लिमिटेड होते हैं। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, जो कि है अनवांटेड टचेस। ये जो है कर्व डिस्प्ले की सबसे कॉमन और फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम लगती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो गया, या फिर हम यूट्यूब का ले लें, तो वहां पर अगर आपका गलती से जो पाम है या हथेली है वो एजिस पे टच कर जाती है तो जो कमांड स्क्रीन होती है वो बार बार आ जाती है। तो अगर ये बार बार हो तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। इसके अलावा अगर आप गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, और आपने जो भी शॉर्टकट लगा रखे हैं एजिस के पास, तो वहां पर भी आपका पाल्म बार बार जा सकता है और वो इनेबल हो सकते हैं, ट्रिगर हो सकते हैं। तो ये एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज है कर्व्ड स्क्रीन में जो मुझे लगती है। अगली जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है वो है ग्रिप के रिलेटेड। तो अगर आपने फोन केस नहीं लगाया हुआ और आपका फोन जो है वो थोड़ा सा स्लिपरी है और आपके हाथ में थोड़ा बहुत भी स्वेट आ गया, पसीना आ गया, तो फोन पे उतनी तगड़ी ग्रिप नहीं मिलेगी आपको जितनी की आपको नॉर्मली फ्लैट डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, और आपका जो फोन है वो फिसल भी सकता है इवन आपके हाथों से। तो ये ग्रिप का भी एक इशू जरूर है कर्व्ड स्क्रीन वाले स्मार्टफोन में। इसके अलावा अगर आपका फोन ड्रॉप होता है जमीन पे और गिरता है कुछ ऐसे रफ एरिया में, तो जो एजेस हैं वो डायरेक्ट एक्सपोज होंगी, जिसके कारण जो है वो स्क्रीन ब्रेक भी हो सकती है। हालांकि कंपनी तो क्लेम करती है कि बहुत ही ज्यादा इनका जो स्क्रीन होती है वो टफ होती है, पर जो खतरा है वो तो बना ही रहता है। इसके अलावा जो अगली प्रॉब्लम है वो भी इससे जुड़ी हुई है। अगर आपका फोन टूट जाता है तो जो डिस्प्ले की रिप्लेसिंग कॉस्ट है वो कई गुना ज्यादा कॉस्टलियर है इन कंपैरिजन टू फ्लैट डिस्प्ले। और इसका मेन रीजन है क्योंकि जो कर्व डिस्प्ले होती हैं वो कॉस्टलियर होती हैं बनाना इन कंपैरिजन टू फ्लैट डिस्प्ले। इसके अलावा उसकी फिटिंग भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, तो लेबर कॉस्ट भी ज्यादा आती है। तो घुमा फिरा के बात यही है कि आपकी जो कर्व डिस्प्ले अगर टूटती है तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा होती है। तो कर्व डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन लेना मतलब हाथी पालने जैसा काम। इसी वजह से जो कर्व स्क्रीन का ट्रेंड है फ्लैगशिप और प्रीमियम सेगमेंट में, वहां पर आपको इसका डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। अब जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो अपने जो प्रीमियम और फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हैं उसमें या तो सब्टली कर्व, जिसमें हल्का सा कर्व करते हैं स्क्रीन को, या फिर फ्लैट डिस्प्ले को यूज कर रही है अपने स्मार्टफोन में। आप सैमसंग को भी देख सकते हैं जिसने इस स्क्रीन को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया। उसके स्मार्टफोन जैसे कि S25 जो कि प्रीमियम स्मार्टफोन्स हैं, उनमें भी अब आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है, ना कि कर्व्ड स्क्रीन। देखो, स्मार्टफोन में फ्लैट डिस्प्ले लगाने के ना प्रोज ज्यादा है, कॉन्स बल्कि कम है। फ्लैट डिस्प्ले सबसे पहले कम कॉस्टली पड़ती है, आपको इजीली उसके लिए टेम्पर्ड ग्लास मिल जाएंगे, मोबाइल केसेस मिल जाएंगे, एक बेटर ग्रिप देखने को मिलती है आपको फ्लैट डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स में। जो स्मार्टफोन की मेन स्क्रीन होती है वो डायरेक्ट एक्सपोज नहीं होती जब फोन गिरता है स्क्रीन के साइड से, क्योंकि वेजल्स होती है ना, और वेजल्स उसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर लेती हैं। जो मेन दिक्कत आती है फ्लैट डिस्प्ले में बस यही है कि जो बेजल्स होती हैं वो थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है आपको फ्लैट डिस्प्ले में इन कंपैरिजन टू कर्व्ड स्क्रीन। पर अब के समय जो प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन है उसमें कहीं गुना ज्यादा कम कर दिया गया है बेजल्स को। तो आज के समय इसीलिए आपको जो कर्व्ड स्क्रीन है वो मोस्टली जो मिड रेंज या पर मिड रेंज स्मार्टफोन होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, और उसको एज अ गिमिक के रूप में हम कह सकते हैं प्रेजेंट करती हैं कंपनियां। बाकी इसका कुछ खास रियल बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता, सिर्फ इसको स्टाइलिश के रूप में आप इसको देख सकते हैं। बाकी जो प्रैक्टिकल है वो मुझे फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा लगती है। बाकी ये तो मेरी राय है, आप अपनी जो राय है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको कर्व स्क्रीन स्मार्टफोन पसंद है ज्यादा कि फ्लैट डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन पसंद है। इसके अलावा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।